अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6। जैसा कि आप जानते हैं, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखा था। उसका जो मेथड था इस क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं इसमें आज आप सीखेंगे स्टेम और लीफ मेथड के ज़रिए आप किस तरह मीन मीडियन मोड वगैरह फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या तरीक़ेकार है सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 6, द मैसेज ऑफ 20 सॉकर प्लेयर्स वर measured to the nearest kilogram and this stem and leaf diagram was produced। हमारे पास 20 सॉकर प्लेयर्स हैं, उनका यहाँ पे ना मैस स्टेम लीफ डायग्राम में हमने प्लॉट किया हुआ है, रखा हुआ है। ये भी एक तरीका है, ये एक मेथड है स्टेम लीफ में ना डाटा को प्लॉट करने का। जिस तरह आपने पीछे सीखा था कि टेबल बनाकर उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो पहला क्वेश्चन किया था इस एक्सरसाइज का, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी को लिखना सीखा था आपने, फ्रीक्वेंसी को काउंट करना सीखा था, उस फ्रीक्वेंसी की मदद से मीन निकालना आपने वहाँ पे सीखा था। तो यहाँ पर आप स्टेम लीफ मेथड में इस 20 प्लेयर्स के यानी 20 सॉकर प्लेयर्स के जो मैसेज हैं उनको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, उसको देख रहे हैं कि किस तरह लिखा हुआ है। बेसिकली होता ये है कि इसमें जो फर्स्ट डिजिट है ना, यानी सबसे लेफ्ट वाला डिजिट जो होता है, अगर हम कोई वैल्यू लिख देते हैं, सपोज वी हैव ए वैल्यू 543, सपोज मेरे पास एक वैल्यू है 543 और एक दूसरी वैल्यू है दैट इज़ 548। तो मैं इन दोनों वैल्यूज़ को अगर इकट्ठा लिखना चाहता हूँ तो जो सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट है ना, तो उसको हम कहेंगे स्टेम, और जो सबसे राइट मोस्ट डिजिट होगा उसको हम कहेंगे लीफ। खैर हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आप गूगल पे जाके स्टेम और लीफ मेथड को देख सकते हैं, इसकी डायग्राम मतलब डायग्राम कह रहा हूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन को वहाँ पर इजीली अवेलेबल है। हमारा कंसर्न है यहाँ पर क्वेश्चन के साथ, इसे सॉल्व करने के साथ। ठीक है, फर्दर जब आप इस टॉपिक पे रिसर्च करते हैं आगे जाके ज़रा हायर लेवल पे, तो आपको स्टेम ऑफ लीफ मेथड में बहुत सारी चीज़ें आगे मिलती हैं। हमने देखना है कि स्टेम और लीफ मेथड ये यूज़ कैसे होता है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो पूछा है उसने, रीड्रॉ टू मेक ऑर्डर डेटा सेट। हमने स्टेम और लीफ वाले ये जो हमारे पास एक डायग्राम बनी हुई है, यानी ये जो टेबल बना है, इसको रीड्रॉ करना है और ऑर्डरली करना है। ये ऑर्डरली नहीं है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सेकेंडली वो कहता है हाउ मैनी प्लेयर्स हैव मैसेज 60 kg और मोर। इनमें से कितने प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका मैस 60 kg से अबव है। ठीक है, वो तो रीड्रॉ करने के बाद, यानी डाटा का ऑर्डरली अरेंज करने के बाद ही पता चलेगा। फिर सी वाले में, वाई इज़ द मोड नॉट ए यूजफुल स्टैटिस्टिक फॉर दिस डाटा। ठीक है, यानी कि इसमें जो हम मोड काउंट करेंगे वो इतना यूजफुल क्यों नहीं होगा, हमें ये बताना है। डी वाले में, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ मैसेज, इन मैसेज की रेंज क्या होगी, हमने ये भी बतानी है। ई, व्हाट इज़ द मीडियन मैस ऑफ द प्लेयर्स, हमने एट द एंड इसका मीडियन कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ए पार्ट की जानी बढ़ रहा हूँ, जिसमें इस पूरे डाटा को मैं अरेंज करके लिखूंगा। तो बढ़ते हैं ए पार्ट की जानिब। ए पार्ट में सबसे पहले हम डाटा को ऑर्डरली अरेंज करेंगे, ऑर्डरली। ठीक है, ये डाटा है स्टेम लीफ का। तो सबसे पहले आप देखें ऑर्डरली हम इसको लिखेंगे कैसे, ये क्योंकि सिंगल सिंगल डिजिट है, ये तो एज इट इज़ आ जाएंगे 4 और 6। इसके बाद आपके पास 5 है, 5 इस साइड पर एज इट इज़ लिख लें, जबकि इस साइड पर आप अरेंज करके इसको लिखेंगे। 0 पहले लिखेंगे, ठीक है, इस तरह आपने अरेंज करना है, फिर 0, फिर आप 4 लिखेंगे, तरतीब से चलना है। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है आपने, बढ़ाते हुए। तो यहाँ पर 5 है, 5 को फिर एज इट इज़ लिख लें। उसके बाद आपके पास आ रहा है 7, नहीं बल्कि 7 नहीं लिखेंगे, ऑर्डरली अरेंज करना है। तो हम यहाँ पर क्या आ रहा है, सबसे पहले छोटा कौन सा इनमें से 5 है, तो 5 लिखेंगे। 5 के बाद कौन सा आ रहा है, दैट इज़ 7, फिर आपके पास आ रहा है 8, फिर आपके पास आ रहा है 9। ये इस तरह आप अरेंज करेंगे। फिर आपके पास 5 है, तो 5 में लेफ़्ट साइड पे देखें, अब इसमें आ रहा है 0, 1, 1, फिर उसके बाद 2 आता है। तो ऑर्डरली अरेंज करके जब मैं लिखूंगा, पहले आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर 1 आएगा, इसमें ये वाले पे हैं हम। ठीक है, फिर आएगा 2, फिर 3 आ रहा है हमारे पास 2 टाइम्स। तो इस तरह मैंने इसको अरेंज करके लिख दिया। उसके बाद मेरे पास आ रहा है 6, यहाँ पे 6 था, सॉरी यहाँ पे 6 है। ठीक है, 6 वाला हमने अरेंज कर लिया है। फिर इसके नीचे 6 है, तो ये 6 लिख दिया। 6 वाले को अरेंज करें, सबसे पहले इसमें से आप लिखेंगे 6 ऑर्डरली, राइट साइड वाली को अरेंज करते हुए, फिर 6 लिखेंगे क्योंकि 2 टाइम्स है, फिर लिखेंगे 8,
फिर लिखेंगे 9 अरेंज करते हुए, फिर एंड पे आ रहा है 7, ठीक है। तो 7 के सामने पहले लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 4। इस तरह आपने लेफ्ट साइड पे डाटा को क्या कर लिया है, अरेंज कर लिया हुआ है, ठीक है। पहले आप अरेंज करके लिखेंगे डाटा को जिस तरह उसने ए पार्ट में कहा हुआ है। तो अब बढ़ते हैं बी पार्ट की जानिब। बी पार्ट में वो पूछ रहा है हाउ मेनी प्लेयर्स हैव मैस 60 kg और मोर। कितने प्लेयर्स का मैस आपके पास 60 kg है, ये सारे प्लेयर्स दिए हुए हैं, ये जो स्टेम के अंदर आपको दिए हुए हैं सारे। और कितने का मतलब कितने का आपके पास मैस है जो 60 kg है, और कितने का उससे ज़्यादा है। हमें कैसे पता चलेगा, स्टेम और लीफ मेथड से, या इसके जो ये टेबल बनाया हुआ है इसकी मदद से हम कैसे फाइंड कर सकेंगे। सबसे पहली बात ये है कि इसको हमने अरेंज किया है, अरेंज करने के बाद अब इसको देखते हुए हमने नेक्स्ट का आंसर देना है। तो एक क्वेश्चन के अंदर भी की दी हुई है कि हमें इनकी मदद से पता कैसे चलेगा। अब देखें यहाँ पे ये नंबर्स दिए हुए हैं ना आपके सामने। तो मैंने आपको क्वेश्चन के इसी वीडियो के शुरू में बताया था कि जो लेफ्ट साइड वाला सबसे मोस्ट नंबर है उसे आपने स्टेम, और राइट साइड वाले को आपने लीफ उसका कंसिडर करना है। तो क्वेश्चन के अंदर भी की दी हुई है कि इसको पढ़ना कैसे है, यानी हमें केजी में कैसे पता चलेगा कि इस मैथ काउंट कैसे करना है। ये वाला जो एक नंबर है 4, ये भी लिख के बता रहा हूँ अभी मैं, मीडियन फाइंड, इसमें से मीडियन कह रहा हूँ, प्लेयर्स की तादाद का नहीं बता रहा अभी, ठीक है। और सेंटर में आपके पास ये लाइन है, ये मैंने एक लाइन लगा दी, ठीक है, और इसके सामने लिखा हुआ है 6। अब 4 और 6 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके पास 46 kg मैस को, ठीक है। दैट इज़ 46 kg मैस, यानी 46 kg मैस को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 4 और 6। इसी तरह आपके पास जो 5 और 0 लिखे हुए हैं वो आपके पास 50 kg को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर 5 और 0 50 kg, और फिर 5 4 54 kg को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह तीसरे में आ जाएं 5 5 55 को, 5 7 के साथ 57, 5 8 के साथ 58, और 5 9 के साथ यहाँ पर 59 को, ठीक है। फिर 6 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 60 को, और 6 1 ये 61, फिर 61, फिर 6 2 के साथ 62, 6 3 के साथ 63, और 6 फिर 3 के साथ 63, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास फिर नीचे 6, इस 6 के साथ 66, फिर 6 6 के साथ 66। इस तरह मतलब लेफ्ट साइड वाला एक नंबर और राइट साइड वाला एक नंबर मिलाकर आपके पास मैसेज को रिप्रेजेंट करते हैं किसके अंदर, ये स्टेम लीफ वाले इस तरह के प्रोसीजर में, टेबल में, ठीक है। तो हमने बताना ये है कि हाउ मैनी प्लेयर्स हैव मैसेज 60 kg और मोर। कितने प्लेयर्स का यहाँ पे मैस 60 kg है या 60 kg से ज़्यादा है। तो मैंने आपको बताया था कि ये नंबर ऑफ़ प्लेयर्स हैं जो आपके पास यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ़ प्लेयर्स को जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है इधर इसके ज़रिए किया जा रहा है, बताया जा रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, तो हमारे पास जो ये प्लेयर्स हैं इसका जो आंसर है बी पार्ट का वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, यानी कि हमारे पास जो ये प्लेयर्स हैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये तो समझाने के लिए था, ठीक है। हम आपके पास यहाँ पे जो आंसर है इसका वो है 12 प्लेयर्स। कितना निकलता है, 12 प्लेयर निकलता है। इसी को देखते हुए, इसी को फॉलो करते हुए यहाँ से निकलेगा आंसर। जैसे कि आप इसको जब इसके साथ मिला के पढ़ते हैं 12 प्लेयर्स कैसे बनते हैं ये भी मैं आपको बताऊँ। 6 को जब इसके साथ मिला के पढ़ते हैं बन जाता है 60। हमने कौन से लेने हैं, 60 kg या उससे ज़्यादा। तो 60 हो गया, 61 हो गया, 61 फिर हो गया 62, फिर 6 को इसके साथ मिला के पढ़ें 63, फिर 6 को इसके साथ मिला के पढ़ें 63। यानी कि ये जो नंबर्स इनके साथ मिला के पढ़े जा रहे हैं ना, तो हमारे पास नंबर ऑफ काउंटिंग या कह लें कि नंबर ऑफ मैसेज जो हम यहाँ पे ले रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब ये जो वैल्यूज़ हैं इनको काउंट करें, यहाँ से आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये डिजिट जिस चीज़ के साथ मिलके पढ़ा जा रहा है वो 60 kg बना रहा है या नहीं बना रहा, या 60 kg से ज़्यादा बना रहा है। हमें चाहिए 60 kg और उससे ज़्यादा का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि आप इस डिजिट को भी देखें ना, ये 70 हो जाता है और 74 हो जाता है बाद में, यानी कि एक एक डिजिट को मिला के पढ़ रहे हैं ना स्टेम लीफ मेथड में, इस तरह होता है। तो यहाँ से देखें, इससे पीछे वाले डिजिट क्यों नहीं ले रहा मैं, क्योंकि जब आप 55 और 5 को 7 के साथ पढ़ें 57, फिर 5 को 8 के साथ पढ़ें 58, फिर 5 को 9 के साथ पढ़ें 59, हमें चाहिए 60। तो 60 आके हमें मिलता है यहाँ पर पहला, तो इसलिए यहाँ से मैं काउंटिंग कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मेरे पास कितने प्लेयर्स आ जाते हैं यहाँ पे, 12 प्लेयर्स आ जाते हैं, जो बी पार्ट का आंसर है। तो अब बढ़ते हैं सी पार्ट की जानिब। सी पार्ट में ये पूछा गया है व्हाई इज द मोड नॉट ए यूजफुल स्टैटिस्टिक फॉर दिस डाटा, कि जो मोड हमने भी फाइंड करना है इसमें से, इसी को जो ऑर्डरली अरेंजमेंट ये की है डाटा की, तो इसमें से जो हमने मोड फाइंड करना है वो इतना यूजफुल क्यों नहीं है,
क्योंकि सिंपल सी बात है, आप देख सकते हैं इस डाटा के अंदर, देखें जो मोड है ना वो एक नहीं आ रहा, कोई एक नंबर भी फ्रीक्वेंट नहीं आ रहा, मतलब ज़्यादा मरतबा आ रहे हैं नंबर्स। जैसे कि आप देख रहे हैं 0 है, 0 भी आपके पास काफ़ी मरतबा आ रहा है, 6 है, फिर ये देखें मतलब 4 है, 3 है, तो नंबर आपके पास ना फ्रीक्वेंट टाइम्स आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो कि आपका ये आंसर बनता है, डाटा हैज़ मैनी मोड। मतलब इसमें एक से ज़्यादा मोड है अगर आप काउंट करने की कोशिश करें, यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें मोर देन वन मोड है। ठीक है, इसमें से मोर देन वन मोड आपके पास आ जाएंगे। तो डाटा हैज़ मैनी मोड आप इसके लिए ऐसे लिख देंगे, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने फाइंड किया था, वहाँ पर आपको याद होगा, वहाँ उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन उसका डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, उसमें भी मोड आई थिंक सो एक से ज़्यादा ही आए थे हमारे पास, यानी 2 मोड्स थे आई थिंक, जो भी उसमें उसका आंसर था मोड का, वो आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, तो सी पार्ट का ये आपके पास आंसर होगा, डाटा हैज़ मैनी मोड। तो अब बढ़ते हैं डी पार्ट की जानिब। डी पार्ट में पूछा गया है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द मैसेज। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये मैसेज हैं सारे। ठीक है, जिस तरह के मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया था बी पार्ट की मरतबा कि मैसेज किस तरह है, 4, 6 और 5, 0, 5, 0, 5, 4, इस तरह करके हम मैसेज लेते हैं इसके केजी में। तो अब रेंज फाइंड करनी है। रेंज आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू होती है। हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है मैसेज की, अगर देखा जाए मैक्सिमम आपके पास आएगी 7, 4। ये मैक्सिमम यहाँ पर आके आपके पास वैल्यू रुक जाती है, ख़त्म हो जाती है। और मिनिमम क्या है, मिनिमम आपके पास है 46। तो मैं सीधी सीधी रेंज फाइंड कर रहा हूँ 74 मैक्सिमम में माइनस मिनिमम कौन सी है 46। 74 माइनस 46 जब आप यहाँ पे करेंगे आपका यहाँ पे आंसर बनेगा आई थिंक सो 28। ठीक है, ये आप करके देख सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं ई पार्ट की जानिब। ई पार्ट में पूछा गया है व्हाट इज़ द मीडियन मैस ऑफ द प्लेट्स, यानी अब हमने यहाँ पे मीडियन फाइंड करना है, यानी इसमें से हम मीडियन फाइंड करेंगे ई पार्ट में। तो मीडियन फाइंड करने के लिए आपके माइंड में एक चीज़ आनी चाहिए कि डाटा को पहले अपने ऑर्डरली अरेंज करना है, वो ऑलरेडी अरेंज है। ठीक है, वो हमने पहले से किया हुआ है। उसके बाद उसे काउंट करना है कितने वैल्यूज़ हैं वो, यानी कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है आपके पास जिसका आप मीडियन फाइंड करना चाह रहे हैं। अगर मैं ये वैल्यूज़ को काउंट करूँ, जिस तरह इसको अगर आप एक ऑर्डरली अरेंजमेंट के साथ लिख भी लें तो इसको काउंट करके देखें ये बनती कितनी है। तो ये टोटल इसको अगर हर एक को इसके साथ मतलब डिजिट को मिलाते हुए काउंट करें, 4, 6, फिर 5, 0, 5, 0, फिर 5, 4, फिर 5, 5, 5, 7, 5, 8, 5, 9, फिर 6, 0, 6, 1, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 3 और 6, 6, 6, 6, 6, 8, 6, 9, 7, 0 और 7, 4। इनको जब आप काउंट करते हैं ना तो ये वैल्यूज़ बनती हैं 20। कितनी बनती हैं 20। बेशक आप साइड इधर वाली वैल्यूज़ को ही काउंट करके देख लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये 20 वैल्यूज़ आपके पास बन रही हैं। इन 20 वैल्यूज़ का जब आप मीडियन फाइंड करेंगे, किस तरह फाइंड करते होते हैं, n/2 करके फाइंड करते होते हैं। वो मैंने पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चन किया था उसमें भी मीडियन इसी तरीके से फाइंड किया था। तो एक और तरीका आपको बताया था कि अगर तो मीडियन हो इवन में, फिर आपने फार्मूला यूज़ करना है n/2। अगर मीडियन हो आपके पास ऑड में, सॉरी इवन में, तो अगर ऑड में हो तो n+1/2, अगर इवन में हो तो n/2। तो उसके लिए आपने देखना ये है, मीडियन में थोड़ा सा फ़र्क इसलिए पड़ जाता है कि हम मीडियन में जो n/2 से वैल्यू लेते हैं ना, वो और उससे नेक्स्ट वाली वैल्यूज़ दोनों, यानी सेंटर वाली दो वैल्यूज़ जिसको आपने अरेंज किया होता है, अरेंज की हुई टर्म्स में से, ठीक है, इक्वली आपने वैल्यूज़ छोड़ देनी है, उतनी राइट साइड पे उतनी लेफ्ट साइड पे। सेंटर वाली 2 वैल्यूज़ कलेक्ट करके उनको प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, इवन के लिए हमने एक ये तरीक़ेकार भी पढ़ा हुआ है आपके पास। अब अगर देखा जाए कि आपके पास ये टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं, मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ, दैट इज़ n/2। वी आर यूजिंग द फार्मूला n/2। सो n कितना है 20, 20/2 विल बी द 10th। आपके पास कौन सी वैल्यू आएगी, 10th वैल्यू आएगी। 10th वैल्यू आपने इसमें से देख लेनी है। लेकिन मैंने तरीका ये भी बताया था कि अगर ये 20 वैल्यूज़ हैं या इवन वैल्यूज़ हैं, तो फ़र्ज़ कर लें आपके पास अगर ये 10th वैल्यू है ना, तो 10th टोटल 20 है, 9 इस लिखने के बाद यहाँ पे आती है 10th वैल्यू। ठीक है, फिर उसके बाद आती है आपके पास 11th वैल्यू, फिर उसके बाद आके आपके पास 20 तक वैल्यूज़ जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ 9 वैल्यू ही इससे पहले हैं 10 से, और 11 के बाद भी 9 वैल्यूज़ हैं। सेंटर वाली दो वैल्यूज़ कौन सी हैं आपके पास, 10 और 11, ये दोनों सेंटर वाली वैल्यूज़ हैं।
इन दोनों वैल्यूज़ को चूज़ कर लें इनमें से, ठीक है, एग्जैक्ट मीडियन फाइंड करने के लिए। एग्जैक्ट मीडियन जो आप फाइंड करते हैं, जो तरीकेकार है E1 वाले फार्मूला को यूज़ करके, वरना तो n/2 किया, 10th वैल्यू आ गई, 10th वैल्यू यहाँ से कलेक्ट करें, लिख दें, कोई इशू नहीं, ठीक है, वो आप मीडियन फाइंड कर लेंगे फार्मूला की मदद से। लेकिन जो सही मेथड है उसमें आपने इक्वली ये वाली इधर से मतलब कि उतनी वैल्यूज़ यहाँ से और उतनी वैल्यूज़ उधर से छोड़ के सेंटर वाली 2 कलेक्ट कर ली। ये हमें कैसे पता चला कि सेंटर वाली करनी है, ये भी फार्मूले की मदद से पता चला है, ठीक है। यानी 10th वैल्यू आपने यहाँ से ली, 10th से नेक्स्ट वाली वैल्यू भी लेनी है साथ, यानी 10th आपने ली है फार्मूले की मदद से, और 10th से नेक्स्ट वाली वैल्यू भी लेकर उसको प्लस करके दोनों वैल्यूज़ को 2 पे डिवाइड कर देना है। तो मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ किस तरह करेंगे, ये देखें, ये आपके सामने है, ठीक है। अब ये तो मैंने एक तरीकेकार आपको लिख के बताया कि इस तरह आपने करना है। तो यहाँ से 10th वैल्यू देखें है कौन सी, 10th वैल्यू ये फर्स्ट हो गई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, सॉरी 4 and 4 8th, यस, ये आपके पास आ जाएगी 10th वैल्यू, ठीक है। कौन सी आ जाएगी, ये वाली 10th वैल्यू आ जाएगी। ये बनती है 4 and 4 8, नहीं 9th वैल्यू होगी। 10th वैल्यू आपके पास आएगी 61, कौन सी आ जाएगी 61। 10th और 11th वाली वैल्यू ले रहे हैं हम, 10th और 11th, सो 10th वाली वैल्यू यहाँ से बनती है 61, 11th वाली वैल्यू भी 61 बनती है। इसका मतलब दोनों सेम है, लेकिन आपको मैं मेथड लिख के बताता हूँ, मीन टू से, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे बताया हुआ है 10th वैल्यू आती है ना, तो मैंने कहा इससे नेक्स्ट वाली भी आपने लेनी है, कंसिडर करनी है, ठीक है। मेथड ये है बेसिकली। तो 61 नेक्स्ट वाली भी है, तो जो दो वैल्यूज़ आप यहाँ पे ले रहे हैं उनको प्लस करें, 2 पे डिवाइड करें, आपके पास मीडियन आ जाएगा। जो मीडियन आएगा वो भी 61 होगा, यानी कि इनको जब प्लस किया, प्लस करने से आता है 122/2, तो ये आ गए। उसके बाद आपके पास जो मीडियन आता है दैट इज़ 61, ठीक है। आंसर आपका क्या निकलता है 61। सो व्हाट इज़ द मीडियन मास ऑफ द प्लेयर्स, इसे 61 आप कह सकते हैं, ठीक हो गया। ये इसका 4th पार्ट का या 5th पार्ट का आपके पास आंसर था। तो इस तरीके से आप ये स्टेम और लीफ वाले मेथड को लेके चलेंगे और इससे आने वाले रेलिवेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।